भगवान बुद्ध के साथ एक पीछे भक्त पड़े, बोले हम भी वैराग रखते हैं महाराज, हमको भी भजन करना है। बोले चलो साथ में, बोले चलो। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, घूमते घूमते एक बार ऐसी धर्मशाला में पहुंचे उस जमाने की। रात को सोए तो मच्छरों ने पकड़ा, जैसे अभी हमको इस कीड़ों ने पकड़ा है। हाँ, इतने सारे मच्छर हैं कि लगता है कि भैया ये हमारे ऊपर बैठे, हम इनके ऊपर बैठे हैं। और यहाँ इतनी तकलीफ है तो फिर देखो जो नरक जाते हैं, मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए तो नरक का एक बहुत बड़ा नरक कीड़ों का बना होता है। वहाँ रूरू नाम के जीव उनको नोचते रहते हैं। नशा करने वाले और मांस खाने वाले, उनकी क्या दशा होती होगी, पढ़ के मन थर्रा जाएगा। भागवत में वर्णन है, गरुड़ पुराण में। तो देखो भगवान बुद्ध के साथ जो एक आदमी गया श्रद्धालु, उसको जब मच्छरों ने काटा तो हालत खराब होगी। बोले नहीं रहना है तो जिंदगी भर ऐसे ही घुमाएंगे। हाँ, किसी अच्छे किसी सेठ जी के घर में थोड़ी रुकाएंगे। ये तो बाबा जी हैं, फकीर हैं, कभी कहाँ उठ के जाने लगा चुपचाप बिना बताए। बोले भगवान बुद्ध को तो बड़ी नींद है, बढ़िया, हरे राम। अब जैसे ही चुपचाप करके बिना आहट के द्वार पे पहुंचा, आंखें बंद करके ही भगवान बुद्ध बोले जा रहे हो, बिना बताए। अरे चौंक गया, बोले इनको कैसे पता पड़ा, डर गया। बोला सामने आया, बोले जी भगवान मैं जा रहा हूं। बोले याद है तुम्हें? क्या याद है? बोले पिछले जन्म में भी तुमने इसी तरह भगवान का भजन त्याग कर दिया था, जैसे अभी जा रहे हो ना मच्छरों की वजह से। पिछले जन्म में भी शरीर के सुख के लिए तुमने भगवान का त्याग किया। आज भगवान ने तुमको नया जन्म दिया, फिर जाओगे, क्या बनोगे कुछ पता नहीं। चरणों में गिर पड़ा, हरे राम। तो भाई भगवान को पाना है तो कोई बच्चों जैसा खेल नहीं, वैराग रखना पड़ेगा, भगवान से अनुराग करना पड़ेगा, मन को ही तो सुधारना है।